सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे यार कि कितने मार्क्स लाने पे आप लोगों को कितनी परसेंटाइल मिल सकती है। तो खैर इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ठीक है भाई मेरे 200 मार्क्स आ गए तो मेरी 99 परसेंटाइल होगी, मेरे 150 मार्क्स आ गए तो मेरी 98 परसेंटाइल होगी। ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर कि कितनी कंपटीशन है, मतलब जिस फेज़ में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें कैसे बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस फेज़ में आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें किस तरीके की पेपर आई है, और फिर सारे डेटा को एक्यूमुलेट करके, सपोज अगर 10 फेज़ होता है, उन 10 फेज़ के डेटा को एक्यूमुलेट करके ये हमारा परसेंटाइल वो निकाला जाता है। बट स्टिल मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट टाइप्स में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों की परसेंटाइल और मार्क्स को आप लोग रिलेट कर सकते हो, जब क्वेश्चन पेपर इजी हो, जब क्वेश्चन पेपर मॉडरेट हो और जब क्वेश्चन पेपर टफ हो, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी से आप लोग एक कम से कम प्लान कर पाओगे कि भाई मेरे को कितने मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि मेरी एक ठीक ठाक परसेंटाइल आ जाए और मुझे एक ठीक ठाक कॉलेज तो मिल ही जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आप लोगों को कौन सी वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है। अनअकैडमी यार आप लोगों के लिए लेके आया है UCL, और इसकी ग्रैंड फिनाले यार वो कल है हमारी, मतलब 25 नवंबर को 9 PM। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप यार हो सकते हो कि आप ड्रॉपर हो सकते हो कि आप 11th स्टैंडर्ड में हो या फिर 12th स्टैंडर्ड में हो, और अगर आप जाके आगे चल के JEE मेंस या JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके यार वहाँ पे आप लोग टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट लाइव टेस्ट आप लोगों की होगी, और लाइव टेस्ट होने के बाद आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को ये पता चलेगा यार कि आप कितने पानी में हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि ये जो टेस्ट जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब ट्रस्टेड टीचर्स कह सकते हो, सबसे बढ़िया टीचर्स इंडिया में जो सबसे बेहतरीन टीचर्स हैं उनके द्वारा ये क्वेश्चन पेपर तैयार की गई है। एग्जामिनेशन दोगे आप लोगों के लिए डिटेल्ड एनालिसिस करके, फिर आप लोगों की रिपोर्ट दी जाएगी आपकी क्या रैंक है, और अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो आपको प्राइजेस वगैरह भी मिलते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को टेस्ट देनी है और उसमें प्राइजेस भी जीत सकते हो आप लोग। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाएँ कल टेस्ट दें और आके मुझे बताएं कि आपकी टेस्ट कैसी गई है। उसके बाद हम लोग टफ के ऊपर बात करेंगे। तो यार मेरे हिसाब से जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, या फिर कभी आप इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे पूछते हो, या ओवर द मेल भी पूछते हो कि भैया मेरे 120 आ रहे 125 आ रहे, मैं कितना मार्क्स स्कोर कर लूँ कि मेरे को एक NIT मिल जाएगा। खैर वो तो एक अलग बात है, वो मैं आगे चल के एक वीडियो आप लोगों के लिए और बना दूंगा कि व्हाट इज़ द सेफ स्कोर। बट इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक हिंट देने की कोशिश करूंगा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारे अभी 80-85 मार्क्स आ रहे हैं तो कहाँ तक अगर मार्क्स आ जाए तुम्हारी तो तुम्हें एक NIT वगैरह मिल सकती है। ये रही यार हमारी कंपेरिजन ईजी, मॉडरेट और हार्ड की। इसमें सामने में मैंने एक तरफ मैंने परसेंटाइल लिख के रखा है और अलग तरफ मैंने मार्क्स लिख के रखा है। तो इजी पेपर हो या मॉडरेट पेपर हो या हार्ड पेपर हो, आपको पता है कि यार एग्जामिनेशन 300 मार्क्स की ही होती है, लेकिन डिफरेंस कितना ज्यादा पड़ जाता है ये देखने की कोशिश करना। और मेरे हिसाब से तुम्हारी जो टारगेट होनी चाहिए यार, तुम अपने आप का जो टारगेट बनाना वो मॉडरेट के हिसाब से बना लेना। ठीक है भाई, ज्यादातर जो पेपर होती है वो मॉडरेट ही होती है। 1-2 पेपर ऐसा होता है जो कि ईजी आता है, और 1-2 ही पेपर ऐसी होती है जो कि हार्ड आती है। ज़्यादातर अगर 10 शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन होता है तो मान लिया जाए कि 2 शिफ्ट ईजी, 2 शिफ्ट हार्ड, और बाकी के जो 6 शिफ्ट होते हैं वो मॉडरेट पेपर आती है ना। तो अगर तुम्हें 78 से लेके 80 मार्क्स अगर आती है और पेपर तुम्हारी ईजी होती है तो परसेंटाइल बन के आएगी 90। और अगर तुम्हारी अगर मॉडरेट पेपर होगी यार और तुम्हें अगर 80 मार्क्स आ जाते हैं तो तुम्हारी परसेंटाइल बन जाएगी 91। और वहीं अगर तुम्हारी हार्ड पेपर होती है और उस जगह तुम्हें अगर 80 मार्क्स या फिर 80 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो तुम्हारी परसेंटाइल बन जाएगी 93। अब यहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा हो कि भैया 80 मार्क्स अगर मैं ला रहा हूँ और इजी पेपर है तो मेरी 90 परसेंटाइल आ रही है, और अगर मॉडरेट पेपर है तो मेरी 91 परसेंटाइल आ रही है, और हार्ड पेपर है तो मेरी 93 परसेंटाइल आ रही है। तो परसेंटाइल में तो मुझे बस सिर्फ और सिर्फ 1 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल का ही डिफरेंस पड़ रहा है। तो इससे कितना मैसिव इंपैक्ट हमारा पड़ सकता है। तो सबसे पहली बात यार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि 1 परसेंटाइल जो अप्रॉक्सीमेटली होती है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन अगर आप देखोगे तो 10 से 11 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। इस साल हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा बच्चे एग्जामिनेशन दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पार्शियल ड्रॉप लिया है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब एग्जामिनेशन अप्रैल में होती थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी रैंक अगर पीछे आई है भाई 40,000 50,000 रैंक, तो वो सोचते थे कि भाई मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, अगले साल मैं फिर से तैयारी करूँगा। तो वो तो यार ठीक है, उन्होंने पूरी तरीके से ड्रॉप ले लिया। अब इस साल क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जिनको प्राइवेट कॉलेज मिली है वो कॉलेज से तैयारी कर रहे होंगे, भले उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी ना हो बट दे विल गिव एग्जामिनेशन। दूसरी बात यह कि जिन बच्चों को अभी लोअर NITs भी मिली है वो भी जाके अभी अगले साल JEE मेंस की एग्जामिनेशन देंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोविड के वजह से या फिर फ्लडेड एरिया में रहने की वजह से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे इस बार JEE मेंस की, वो अगले बार फिर से एग्जामिनेशन देंगे। तो इसीलिए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था जनवरी और सितंबर को मिला के। इस साल मेरे को लगता है यार कि हो सकता है कि वो नंबर बढ़ के 12 लाख या 12.5 लाख हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट लेट्स सी कि जनवरी में क्या होता है। तो 1 परसेंटाइल जो होती है अप्रॉक्सीमेटली उसमें आपका तकरीबन 11,000 12,000 रैंक या फिर 10,000 रैंक आप मान सकते हो होता है। तो सपोज अगर आपको 94 परसेंटाइल आ रही है तो आपकी रैंक कितनी बनेगी, 60,000 से लेकर 66,000 के बीच में। और अगर आपकी 91 परसेंटाइल आती है तो आपकी रैंक कितनी बनेगी, 90 से लेकर 99,000 के बीच में। अब यहाँ पे देखो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ
कि परसेंटाइल में डिफरेंस कितना है 3 और रैंक में डिफरेंस कितना है 30 से 35,000 के बीच में। तो जिन बच्चों को 91 परसेंटाइल आ रही है, आपकी 95,000 रैंक होगी, मतलब आप कहीं के नहीं रहोगे। और अगर आपकी 94 परसेंटाइल अगर बन जाती है तो इन दैट केस आपकी जो रैंक बनेगी वो 60,000 से 66,000। तो हो सकता है कि आपको होम स्टेट से कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ मिल जाए। तो दैट इज द डिफरेंस, जो इतना बड़ा डिफरेंस आता है। दूसरी चीज ये है, अब इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस करूं इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जितनी कम मार्क्स होती है, मतलब 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100, 110, मतलब ये 120, 125 तक का जो बैरियर होता है, यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे तुम्हें मिलेंगे जो कि इस क्षेत्र में इतने नंबर तक में नंबर लाते हैं, मतलब इस बीच में नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे तुम्हें मिलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, स्पीड की। भाई मैं 25 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, या फिर 40 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, या फिर 30 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। तो पहली दिक्कत तो ये आ जाती है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे बच्चों की 11th वीक होती है, तो 12th के दम पे वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो 160, 170 मार्क्स के वो पढ़ के ही जाते हैं, तो लाएंगे वो कितना 120, 125। तो जितनी आपकी लोअर मार्क्स होगी वहां पे उतनी ज्यादा हाईयर कंपटीशन होगी, और जितना ही आपका मार्क्स हाई होते जाएगा वहां पे कंपटीशन, मतलब वहां पे भीड़, आपको क्राउड आपको बहुत कम मिलेगा। अब समझने की कोशिश करो कैसे मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे ये परसेंटाइल मैंने लिख के रखा था, इजी, मॉडरेट, हार्ड मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, और ये मार्क्स मैं कितना ही बोलूंगा, अगर बार बार मैं बोलूंगा तो आपको भी थोड़ा और टाइप कर लगेगा। आप चाहो तो एक बार पॉज करके देख लेना। मैं इसमें दिखाना क्या चाह रहा हूँ, दिखाना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप देखो, जैसे 90 से 91 परसेंटाइल के बीच में आप एक मॉडरेट में ले लो, इसे मॉडरेट आप ले लो, और मॉडरेट में आप डिफरेंस देखो कितना है। 90 से लेके 91 परसेंटाइल के बीच में अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 नंबर आप मान लो कि डिफरेंस पड़ेगा। अगर आपको 75 मार्क्स आई है तो आपको 1 लाख रैंक होगी, और वहीं अगर आपको 80 मार्क्स आ गई है तो आपकी रैंक तकरीबन हो जाएगी 90,000। समझ रहे हो, मतलब 5 नंबर के बीच में आपका 10,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। 5 नंबर और 10,000 रैंक का डिफरेंस। और वहीं अगर आप आगे बढ़ते हो 99 से लेके 100 परसेंटाइल के बीच में देखो, तो अगर आपको 190 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कितनी रैंक होगी 10,000, और वहीं अगर आपको 250 से ज्यादा अगर मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी रैंक कितनी अच्छी हो जाएगी, मतलब कि आपका रैंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5,000 से भी कम। मतलब जितनी ज्यादा मार्क्स आपकी जाएगी वहां पे क्राउड उतना कम होगा, और जितनी कम मार्क्स आपकी होगी वहां पे क्राउड उतना ही ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों का टारगेट 97 परसेंटाइल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हो तो 97 परसेंटाइल में मेरी बात मान लो कि आपको, आप जिस जगह से भी होगे वहां पे आपको आपके मन की ब्रांच कभी नहीं मिलेगी। सपोज अगर आप झारखंड से हो तो आपको बीआईटी मिश्रा या फिर एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, तो क्या वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, क्या आपको ईसीई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा भाई साहब, वहाँ पे आपको मिलेगा मेटलर्जी, वहाँ पे आपको मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग। तो 97 परसेंटाइल में भी आपको मन की चीज़ नहीं मिल पाएगी, बट स्टिल आई कैन से कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जो कि एटलीस्ट आपके पैसे भी बच जाएंगे और एक ठीक ठाक ब्रांच आपको मिल सकता है। तो 97 परसेंटाइल से हमेशा आपका ज़्यादा सोच होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट हमेशा 130 मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। अब 130 मार्क्स में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 130 मार्क्स के लिए ही ट्राई करना है। मेरे हिसाब से 130 मार्क्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो आप कितना स्कोर कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दिक्कत कहाँ पे आती है वो मैं बताता हूँ। दिक्कत ये आती है कि यार आप तैयारी करके जाते हो 30 या 35 क्वेश्चन की। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, अगर सपोज आपका पेपर ईजी आ जाता है, 30 क्वेश्चन की आपने तैयारी करी, फॉर एग्जाम्पल आपसे 25 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन सही होते हैं, आपके मार्क्स आए 110। अब देखो 110 मार्क्स अगर आपकी इजी क्वेश्चन आएगी तो आपके कितने परसेंटाइल बनेंगे? 95, मतलब आपका 50,000 रैंक हो गया। ठीक है। और अगर आपके हार्ड पेपर आ गई और आपने 25 अगर आपकी लक अच्छी है और थोड़ी सी टफ पेपर आ गई और अगर 27-28 क्वेश्चन आपसे अगर बन गए तब तो ठीक है भाई, आपकी 97-98 परसेंटाइल बन जाएगी, 96.5 भी बन जाएगी तो 40,000। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आ जाती है और आपकी तैयारी उतनी ही है, 25 क्वेश्चन की ही तैयारी है या 27 क्वेश्चन की ही तैयारी है, तो तब उस जगह पे आप फंस सकते हो। तो अभी आपका प्राइम फोकस ये होना चाहिए कि भाई मैं कितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता हूँ, करेक्टली अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना। और प्रे करना यार कि ज़्यादा आसान पेपर ना आए, क्योंकि ज़्यादा आसान पेपर होने की वजह से एवरेज मार्क्स इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से आपकी रैंक जो वो डिक्रीज हो जाती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि भैया परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करूं। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि परसेंटाइल किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे जो कि जेईई मेंस सितंबर के एग्जामिनेशन से बहुत डर गए थे, भाई साहब मैंने बहुत सारे परसेंटाइल स्कोर तो किए बट मेरी यार मतलब मैंने बहुत सारे मार्क्स तो स्कोर किए बट मेरी परसेंटाइल बहुत खराब आई, बहुत रैंक मेरी बहुत खराब आ गई। तो उसको मैं अभी जो जिस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा 100% मैं कह सकता हूं कि वो चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगी, डाउट ही क्लियर हो जाएगी, है ना। उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा यार कि जेईई मेंस जनवरी की जो एग्जामिनेशन होती है इसमें कंपटीशन कम होता है। तो प्लीज़ कोशिश ये करना कि आपकी जेईई मेंस की जो जनवरी सेशन की जो एग्जामिनेशन होती है इसमें आप अच्छा कर लो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है। सपोज अगर आपकी जेईई मेंस की जनवरी सेशन में अगर आपकी 98 परसेंटाइल आ गई, है ना, तो आपकी 20,000 रैंक हो गई। लेकिन अगर आपको 20,000 रैंक के लिए जनवरी सेशन में 130 मार्क्स अगर लाने पड़ेंगे तो सितंबर के एग्जामिनेशन में आपको 150 मार्क्स लाना पड़ सकता है, क्योंकि सितंबर वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो भी फाइट मार रहे होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जनवरी का जो अभी आपका सेशन है, जो आपका भी 2-2.5 महीना या फिर 1.5 महीना 2 महीना जो भी बाकी रह चुका है,
इस समय को बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज जरूर। परसेंटाइल, सपोज ये जेईई मेंस की एग्जामिनेशन हुई, उस जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। बस एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। एनटीए वालों ने कहा कि 5 दिन में एग्जामिनेशन लूंगा। 5 दिन एग्जामिनेशन लेने की वजह से 10 शिफ्ट हुई, तो हर एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देंगे। आपकी शिफ्ट में 1 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। अब 1 लाख बच्चों ने जब एग्जामिनेशन दिया तो उनकी कुछ ना कुछ रैंक होगी। किसी बच्चों की रैंक 1 होगी, किसी बच्चों की रैंक 2 होगी, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 1 लाख। 1 लाख बच्चे अगर एग्जामिनेशन देंगे, आपके क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया, तो कुछ ना कुछ तो रैंकिंग बनेगी ना, उन बच्चों की रैंकिंग बनी। तो परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला ऊपर दे रखा है कि 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिनको आपके जितना मार्क्स आया है या फिर आपसे कम मार्क्स आया। सपोज 100 की एग्जामिनेशन हुई, 100 में से आपको आए 85 मार्क्स, तो परसेंटाइल ये कहता है कि परसेंटाइल निकालने के लिए 85 मार्क्स या फिर उससे कम मार्क्स कितने बच्चों को आए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने थे इनटू 100, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल। तो मैं मान लेता हूं किसी की रैंक निकाली गई, तो रैंक किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 1 लाख होगी। मैं मान लेता हूं कि आपकी रैंक थी 500 आपके वाले शिफ्ट में, तो 500 रैंक थी आपकी। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो यू, मतलब कितने ऐसे बच्चे थे जिनको आपसे कम नंबर आई, वो मैंने निकाल लिया, या फिर आपके जितना नंबर आए, तो 99,501 आया। अब परसेंटाइल मैं कैलकुलेट करता हूं, तो परसेंटाइल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको आपसे कम मार्क्स आए या फिर आपके जितने मार्क्स आए, वो है 99,501, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 1 लाख इंटू 100 मैंने किया, तो परसेंटाइल निकल गई। अच्छा, अब यहां से ही हम लोग ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जेईई मेंस की जो सितंबर वाली एग्जामिनेशन आई, वहां पे क्यों दिक्कत आई थी, वहां पे ज्यादा नंबर लाने की वजह से भी तब भी आप लोगों की परसेंटाइल क्यों कम आई, अब समझने की कोशिश। पहला कारण तो ये था यार कि आप लोगों को ज्यादा टाइम मिला प्रिपेयर करने का, उसके वजह से एवरेज मार्क्स जो थी बच्चों की वो इंक्रीज हो गई। मतलब जिन बच्चों की एवरेज मार्क्स सपोज फरवरी में 100 आती होगी, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन किया तो 5 नंबर 10 नंबर इंक्रीज किए, तो 105 110 हो गया। पहला कारण ये जेन्युइन सा कारण है। एक और छोटा सा कारण ये भी है यार कि नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। मतलब भाई जहाँ पे 8 शिफ्ट होती थी वहाँ 12-14 शिफ्ट कर दिए उन्होंने, तो नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ी, नंबर ऑफ पेपर बढ़ा, नंबर ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ गया भाई कि कौन सी पेपर कितनी आसान है कितनी टफ है, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि एग्जामिनेशन देते हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए। इसका मतलब क्या है कि भाई कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया, डर के मारे बहुत सारे बच्चे फ्लडेड एरिया में थे, उसके वजह से भी एग्जामिनेशन नहीं दिया। अब दिमाग में आ रहा हो कि भैया इससे कैसे इंपैक्ट कर सकता है, समझो। सपोज जनवरी की एग्जामिनेशन हुई, 10 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। बस एक एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना। ये एग्जाम्पल में कुछ भी डेटा मैंने लिया है, हो सकता है कि ऊपर नीचे डेटा आप लोग लेके फिर से घर में अगर आप ट्राई करोगे तो भी आपको यही सोल्यूशन मिलेगा, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, जनवरी की एग्जामिनेशन हुई, 10 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। रैंक सपोज उन 10 लाख बच्चों की जब एग्जामिनेशन हुई, आपकी रैंक आई 50,000। मतलब ऊपर से मार्क्स के हिसाब से जो रैंक बनी, उसके हिसाब से रैंक बनी आपकी 50,000। अच्छा, अब इस 50,000 रैंक के लिए आपको परसेंटाइल स्कोर कितने करने पड़े, 95 परसेंटाइल। अच्छा, अब सितंबर में क्या हुआ भाई, सितंबर में 6 लाख बच्चों ने ही सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन दिया। एग्जाम्पल है, बस समझना। हो सकता है कि 7 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, मैं एक्यूरेट लेके बता रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 6 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया ड्यू टू कोविड, डर के वजह से, और ड्यू टू फ्लड वगैरह, महाराष्ट्र में फ्लड, केरला में फ्लड, और हमारा बिहार में फ्लड, बिहार यूपी में फ्लड। इसकी वजह से 6 लाख बच्चों ने बस एग्जामिनेशन दिया। उन 6 लाख बच्चों में भी आपकी रैंक कितनी बनी भाई, 50,000। मतलब दोनों जगह मैं रैंक सेम ले रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी कम है, और उसी 50,000 रैंक के लिए आपको परसेंटाइल कितनी स्कोर करनी पड़ी, 91.66। मतलब कि सेम स्कोर भी अगर आप, सेम मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हो, आपकी परसेंटाइल वो कम हो गई। सेम रैंक भी स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल कम हो गई। अच्छा, अब हमारा बेस्ट ऑफ 2 मेथड क्या कहता है कि दोनों में से जो परसेंटाइल भाई हमारी ज़्यादा होगी उसे मैं लूंगा। अब जिस बच्चे की जनवरी वाली एग्जामिनेशन खराब हुई, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने जनवरी का एग्जाम दिया ही नहीं था और डायरेक्ट सोचे थे कि भाई मैं अप्रैल में एग्जामिनेशन दूंगा, जो कि हो गई हमारी सितंबर में, वहाँ पे सितंबर में उन्होंने एग्जामिनेशन दिया। अब वहाँ पे उन्होंने मार्क्स तो ज़्यादा स्कोर किया, बट भाई परसेंटाइल उनकी कम हो गई। अब परसेंटाइल का फंडा ही ऐसा है कि भाई मैं बेस्ट ऑफ 2 लूंगा, मैं जनवरी और अप्रैल को दोनों को मिला के लूंगा। तो जनवरी की भी रिजल्ट देखी गई और सितंबर की भी रिजल्ट देखी गई, और सितंबर वाले जिनका भी रिजल्ट देखा गया वहाँ पे उनकी खटिया खड़ी हो गई भाई साहब। और यही एक ऐसा वजह है कि 150 मार्क्स स्कोर किए बच्चे ने, उसकी परसेंटाइल बनी भाई 96, 96.5। 120, 125, 130 मार्क्स स्कोर किए, थोड़ा पेपर टफ भी था, तब भी परसेंटाइल कितनी बनी, 95। तो यहाँ पे वो दिक्कत आ गई। तो इसी वजह से आप भी ये सोचना यार कि ये कोविड वाला सिचुएशन थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाए और आपकी एग्जामिनेशन थोड़ी समय पे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी डिले होगी एग्जामिनेशन, जितने कम बच्चे अगर मतलब बोलते हैं अनसर्टिनिटी जितना ज़्यादा आएगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है।
तो ये एक चीज़ आप लोग दिमाग में रखना। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ईजी, मॉडरेट और हार्ड, ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, इस हिसाब से अपनी आप टारगेट बना लो यार। और मेरे हिसाब से 130 से जितना ज़्यादा लेके आ जाओ वो आपके लिए बढ़िया है। और आपको उससे कम मार्क्स, 130 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा भाई आप इतने कम मार्क्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है यार कि 130 से कम लाने वाले बच्चे जनता बहुत बड़ी है और 130 से ज़्यादा लाने वाली जनता बहुत कम है। सच में अब खुद को अभी आप देखो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जेन्युइनली देखो आप एक बार टेस्ट करके, आपको पता चलेगा कि 90-95 आ रहे हैं। आपको लगा कि 130 बड़े आसान से आ सकती है, आसान है आना, लेकिन उसके लिए आपको परसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चल के मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से प्रिपेयर करें। अगर अभी जनवरी वाले या फिर फरवरी में जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं भी हो, तो आगे की एग्जामिनेशन के लिए आप ढंग से प्रिपेयर हो सकते हो, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ।